हेलो गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क सिटी के पॉइंट डिस्ट्रिक्ट हैं ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड, द ब्रोंक्स, मैनहट्टन, क्वीन। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे मैनहट्टन के बारे में। मैनहट्टन में सबसे मशहूर जगह टाइम्स स्क्वायर है। इस जगह की वजह से न्यूयॉर्क सिटी को द सिटी दैट नेवर स्लीप्स का खिताब भी मिला है। आप LCDs पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज के एड्स चल रहे हैं। इन एड्स की एक दिन की कॉस्ट $5,000 से $50,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 1,45,000 से 1,40,00,000। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। अपने मशहूर मकामात, मतनूआ सकाफ़त और मुतहर्रिक माहौल के लिए जाना जाता है। न्यूयॉर्क सिटी फ़ाइनेंस, फैशन, आर्ट, मीडिया और तफरीह का आलमी मरकज़ है, जो इसे दुनिया के 62 शहरों में से एक बनाता है। ये वॉल स्ट्रीट अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर है। ब्रॉडवे लातादाद अजायब घरों, गैलरियों, रेस्तरान का घर है। दुनिया का सबसे पहला रेस्तरान भी इसी शहर में वाक़ है। न्यूयॉर्क अपनी बुलंद वाला इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। टाइम्स स्क्वायर को असल में लोंगाकर स्क्वायर कहा जाता था, यहाँ तक कि 1904 में न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडक्वार्टर को इस इलाके में मुंतकिल करने के बाद इसका नाम तब्दील कर दिया गया। इसे अब टाइम्स स्क्वायर कहा जाता है। न्यूयॉर्क सिटी का मशहूर हॉट डॉग 1857 में कोनी आइलैंड में चार्ल्स फेल्टमैन नामी एक जर्मन तार के वतन ने ईजाद किया। जब भी कोई न्यूयॉर्क के बारे में सोचता है तो उसके ज़हन में आता है कि न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो वो ठीक सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में कि जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बुलंद वाला इमारतें हैं। इसके अलावा यहाँ पर गांव भी हैं, सिटीज़ भी हैं, नॉन टाउन्स भी हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज़ भी हैं, टाउन्स भी हैं, काउंटीज़ भी हैं। क्योंकि ये ना सिर्फ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि ये एक स्टेट भी है। इसमें 533 गांव हैं, 62 सिटीज़ हैं, 590 टाउन्स हैं और 5 म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, 933 टाउन हैं, 11 काउंटीज़ हैं और 451.2 स्क्वायर माइल है जो ये कवर करती हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि न्यूयॉर्क कितना बड़ा है। इसके बावजूद ये दुनिया के 5 बड़े शहरों में नहीं आता। जापान का टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद बीजिंग का नंबर आता है और भी चाइना के शहर हैं जो इससे बड़े हैं। यहाँ 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में भी बुलंद वाला इमारतें थी। इस वक्त का आर्किटेक्चर देखकर अकल दंग रह जाती है, क्योंकि इस वक्त ना ही कोई सहूलियात थी, फिर भी इसके बावजूद ऐसी इमारतें बनाना हैरानकुन था। एक चीज़ अच्छी लगी है कि आप इस कंट्री में जहाँ मर्जी चले जाएं, यहाँ पे जो स्टोर्स हैं उनकी जो कीमत होती है, प्राइस होती है चीज़ों की, वो सेम ही होती है। अगर आपने एक जगह से चीज़ खरीदी है तो आप अपने सिटी में उसी स्टोर पर वापस कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी M&M की शॉप नज़र आ रही है।
द वेसल को अप्रैल 2017 में बनाना शुरू किया गया। मार्च 2019 को आवाम के लिए खोल दिया गया। द वेसल को बरतानवी डिज़ाइनर थॉमस हेदरविक ने और उसके स्टूडियो हेदरविक स्टूडियो ने डिज़ाइन किया था। ये 154 सीढ़ियों और 80 लैंडिंग और 2500 कदमों पर मुश्तमिल है। इसकी ऊंचाई 150 फुट है। ये कांसी के फौलाद और कंक्रीट के टुकड़ों का नेटवर्क है। इसको हेडसन यार्ड भी कहते हैं। ज़ायरीन चोटी तक पहुंचने के लिए द वेसल पर चढ़ सकते हैं, जहां वो हेडसन यार्ड के पड़ोसी रिवर हेडसन यार्ड और मैनहट्टन के आपस के स्काई लाइन के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। व्हीलचेयर पर भी काबिल रसाई है और उन लोगों के लिए लिफ्ट पेश करता है जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि आने वाले तमाम लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। रात के वक्त द वेसल को एक मुतहर्रिक रोशनी के निज़ाम से रोशन किया जाता है, जो इसके बसरी असरात को बढ़ाता है और शहरियों की रोशनियों के आपस के मनाज़र में एक दिलकश तमाशा बनाता है। हेडसन यार्ड में एक अहम मकाम बन गया है, जो न्यूयॉर्क शहर में एक मुनफरिद और यादगार है, जो मकामी लोगों और सयाहों दोनों के लिए एक मकबूल मकाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये शहर अपनी स्काई लाइन के लिए मशहूर है, जिसमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और क्रिस्टल बिल्डिंग जैसी मशहूर इमारतें शामिल हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग मैनहट्टन का हिस्सा है। आप पूरे मैनहट्टन का स्काई व्यू देख सकते हैं। ये वही बिल्डिंग है जिसे हॉलीवुड मूवी किंग कॉन्ग में दिखाया गया था। जी हाँ, तो अब बारी है सेंट्रल पार्क की। सेंट्रल पार्क 843 एकड़ पर मुहित है। मैनहट्टन की कुल आराजी का करीबन 6%। ये दुनिया के सबसे बड़े शहरी पार्कों में से एक है। ये 59 स्ट्रीट से लेकर 110वीं स्ट्रीट तक है। ये 5th एवेन्यू से 8वीं एवेन्यू तक फैला हुआ है। इसे 1858 में बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया था। इसके डिज़ाइन में कुदरती मनाज़र, मज़ारों, झीलों और जंगलाती इलाकों का इम्तिज़ाज है, जो हलचल से भरपूर शहर से पुरअमन शहर फराहम करता है। सेंट्रल पार्क बहुत से मशहूर पुरकशिश मकामात का घर है, बशमूल बतिस्टा टेरेस और फाउंटेन बुर्ज और सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर, स्ट्रॉबेरी फील्ड्स। ये पार्क जंगली हयात के लिए एक पनाहगाह है, जिसकी हदूद में परिंदों की 230 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं। ज़ायरीन पूरे पार्क में गुलहरी, रैकून, कछुए और दीगर जानवरों को भी देख सकते हैं। सेंट्रल पार्क साल भर में मुख्तलिफ अक़साम के प्रोग्रामों की मेज़बानी करता है, बाशमूल कॉन्सर्ट्स, थिएटर परफॉर्मेंस, फिटनेस क्लासेस और त्यौहार। ये पार्क पिकनिक, जॉगिंग, साइकिलिंग और घुड़सवारी के लिए भी मशहूर मकाम है।
सेंट्रल पार्क को मुतअद्दिद फिल्मों और टीवी शोज़ में दिखाया गया है, जिनमें से एक होम अलोन 2 लॉस्ट इन न्यूयॉर्क है। सेंट्रल पार्क कंजर्वेंसी, जिसकी बुनियाद 1980 में रखी गई थी, पार्क की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे बनाया गया था। इनकी कोशिशों की बदौलत सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क शहर के क़ल्ब में एक खूबसूरत और अच्छी तरह से बरकरार रखने वाला नखलिस्तान बना हुआ है। सेंट्रल पार्क सिर्फ एक पार्क ही नहीं है, ये एक सकाफ़ती निशानी है और एक प्यारी सब्ज़ जगह है जिसे न्यूयॉर्क और आने वाली नस्लों ने पसंद किया है। सेंट्रल पार्क में बहुत ही खूबसूरत ट्रेल्स हैं जो इसके हुस्न को और बढ़ाते हैं। पत्थरों को तराश कर ट्रेल्स को बनाया गया है। सेंट्रल पार्क के वस्त में एक इंतहाई खूबसूरत कला है जो इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स एक ही नाम पर बनाए गए हैं ताकि आपको हमारे पेजेस और चैनल्स ढूंढने में आसानी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे चैनल का नाम आ रहा है।